60 की उम्र में आपका परिवार नहीं बल्कि ये 4 स्तंभ आपका सहारा बनेंगे। आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आप खुद अपने आसपास यह महसूस करते होंगे कि आपके आसपास लगाव की कमी होती चली जा रही है। मानवता का स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है। एक दूसरे में आपसी लगाव, प्रेम, सहानुभूति की कमी होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में जो हमारे बुजुर्ग हैं, यदि हमारी अवस्था 50 से ऊपर जा रही है, यानी 60 या 65 के आसपास यदि हम पहुंच रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। आइए इस वीडियो में इन्हीं बातों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप खुद के लिए अपने जो ज़रूरी काम है उनको भी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको दूसरे के ऊपर सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सब देख ही रहे हैं कि आप ज़रा सा भी कुछ बोलेंगे तो किसी को कितना बुरा लगता है। तो सबसे पहले आपको अपने सहारा खुद बनना है, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना है। इसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना है और अपने डाइट पर भी बहुत ध्यान देना है। अब आपको उन चीज़ों का खाना नहीं खाना है जो आपको इस शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको अपने खाने में फल फूल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। साथ ही आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि इस समय तक आते आते आपने बहुत सारी बोझ उठाई होती हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ देखे होते हैं। उन सभी को रिमूव करने का समय आ गया है। अब यह समय आपका आया है कि आप आगे की ज़िंदगी निरंतर खूब अच्छी हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि बुढ़ापा है आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, जिसके लिए आपको स्वस्थ रहना और आपको मेंटली हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको 60 साल की उम्र दी है और आगे भी जो आपकी उम्र होगी वह अच्छे से गुजरेगी। इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बाद आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरीके से अपने डाइट को फॉलो करें। डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट और घी तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें। साथ ही नमक और चीनी का भी इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि इनसे आपकी हड्डियां खोखली होती हैं। आपको इस समय पर हड्डियों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें, जिससे हमें चलने फिरने में आसानी हो। तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। उसके बाद है आपका पैसा। अभी तक तो आपने बहुत सारा पैसा कमाया और लोगों के ऊपर खर्च भी कर दिया, लेकिन अब आपको अपनी सेविंग का कुछ बचा करके रखना है, क्योंकि पैसा वह शक्ति है जो आपको अच्छी तरीके से जीवन यापन करने में मदद करती है। आजकल का दुनिया बहुत स्वार्थी हो गया है, जो जिसके पास पैसा है उसी के पास सब लोग आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लगाव या माया मोह में पड़कर अपने पैसे को किसी को आपको देना नहीं है, बल्कि इसको खुद के ऊपर खर्च करना है। अपने एंजॉय के ऊपर, अपने आनंद के ऊपर आपको खर्च करना है। आपका पैसा आपके साथ रहेगा तो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। इसलिए अब जो पैसे आपके पास बचे हुए हैं वो खुद के लिए आप खर्च करिए, खुद के लिए रखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद आता है आपका खुद का मकान। अभी तक तो आपने सभी को सहारा दिया है, सबके लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन आपका जो खुद का मकान है वो आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। आप जब दूसरों के घर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत समय तक रहते रहते आप बोझ बन जाएंगे, लेकिन आप जब अपने मकान में रहेंगे तो आप अपने अंदर स्वतंत्रता और शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। आप अपने मकान में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वच्छंद हैं। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं अपने घर में। तो आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपका खुद का मकान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद चौथा आता है आपके अच्छे संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को, अच्छे संबंध को कमाया है। आपने पैसे के साथ साथ लोगों को प्रेम और सहानुभूति भी दी है। वो सहानुभूति अब आपके साथ अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। अब आप नए दोस्तों को बनाइए। जो आपके पुराने बिछड़े दोस्त हैं उनको याद करिए, उनके साथ उठिए बैठिए। अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों से अपने संबंधों को बनाइए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपके अच्छे संबंध ही आपके काम आएंगे। आपके बच्चे जो आपसे दूर रह रहे हैं, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, अगर किसी के बच्चे आज के समय में लायक निकल जाते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान इंसान कहाएगा। नहीं तो आज के समय में देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों की कोई कदर नहीं रह गई है। इसलिए आपके जो अच्छे संबंध है पड़ोसियों से, वही काम आपको आएंगे। आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको किसी भी को भी कड़वा नहीं बोलना है, बल्कि
आपको अच्छी तरीके से रहना है। अगर कभी किसी की कोई बात आपको बुरी भी लग जाए तो आपको उस पे जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो आपके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्त मित्रों से अच्छे संबंध है वही आपके दुख के समय में काम आएंगे। सबसे पहले तो इंसान के पड़ोसी ही उसके काम आते हैं, इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप अपने पड़ोसी से रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करिए। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। नए दोस्त बनाइए। आप घर में हमेशा बैठे मत रखिए। कुछ कुछ समय पर, जैसे 10 दिन 15 दिन पर, यदि हो सके तो हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों को अपने घर पे चाय के लिए ज़रूर से बुलाइए। बहुत कुछ उनको नाश्ता नहीं करा सकते हैं तो उनके साथ बैठ करके आप एक कप चाय तो ज़रूर ही पी सकते हैं और उनके साथ गपशप कर सकते हैं। अपनी पुरानी स्मृतियों को तरोताज़ा कीजिए, अपनी बचपन की यादों को तरोताज़ा कीजिए। उनके साथ कुछ हल्के फुल्के आप गेम भी खेल सकते हैं। कुछ अपनी रोचक कहानियाँ बताकर हंसी ठहाके भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो बच्चापन है वो बाहर आएगा और अपने आप को आप आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। तो आपके अच्छे संबंध ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और आपको जीवंतता प्रदान करेंगे। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने संबंधों को अच्छा बनाएं। आप समय समय पर कोई छोटी मोटी पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं, जिसमें अपनी इच्छानुसार आप कोई खेल, कोई गेम भी रख सकते हैं। आप इसमें हंसी मजाक और गाने को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। इस तरीके से अपने संबंधों को बेहतर बना करके आप अपनी वृद्धावस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से काट सकते हैं। वृद्धावस्था भी एक इंजॉयफुल होना चाहिए। जैसे बचपन में लोग इंजॉय करते हैं, वहाँ पर दुखों का नामो निशान नहीं होता है, बहुत ही आनंद होता है। वही समय अब आ गया है। आपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाया है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको पढ़ाया लिखाया है, उनको इस काबिल बनाया है कि वो अपने लिए खुद कमा सकें, बल्कि दूसरों को भी सहारा दे सकें। लेकिन अब आपको खुद का सहारा बनना है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल गया है। अब बच्चों के साथ में रहना उनके ऊपर बोझ बनने लायक हो गया है, तो आपको बोझ नहीं बनना है। आपको अपने आत्मसम्मान को बचा करके अपने घर में रहना है। इस तरीके से इस वीडियो में बताई गई 4 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वृद्धावस्था बहुत ही सुकून और शांति से बीतने वाला है। निस्संदेह आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।